हाँ, प्यारे बच्चों, आज काफी लंबे समय के बाद मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में आ रहा हूँ। और इस बीच काफी लंबा समय हो गया कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसका सबसे बड़ा कारण रहा मेरा हेल्थ इश्यू। बीच में क्या था कि मेरा बैक पेन स्टार्ट हो गया था, जिसमें से अभी भी कम्प्लीटली क्योर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस स्टेज पे आ गया हूँ कि अब मैं थोड़ा सा खड़ा हो सकता हूँ, और जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई थी। और मेरा जो L5S1 का जो कंडीशन है वो थोड़ी सी डैमेज बता रहे हैं, तो इसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई थी। अब होप दैट कि अब अगर आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे बनता रहा तो शायद मैं फिर से आपके लिए वीडियो बनाने के लिए समर्थ हो गया हूँ। और अब लगातार वीडियोस आती रहेंगी, छोटी छोटी वीडियोस, एक एक दो दो डेरिवेशन के, क्योंकि अभी भी बहुत लंबे समय तक स्टैंडिंग के लिए मना कर रखा है, तो इसकी वजह से। हाँ चलो, अब ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करते हुए मैं फिर से अपने मेन वीडियो पे आता हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे चैप्टर नंबर 4 के वीडियोस तक मैं पहुंचा था। और उसमें जो वीडियोस बन चुकी थी मेरी, उसमें था एक फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज, है ना। लेक्चर 8 था वो। और लेक्चर 9 है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना, कहाँ पे फोर्स लग रहा है, क्या लगेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। ठीक, इसमें आपके पास बच्चों करंट जा रही है अपवर्ड। ये पूरा एक कंडक्टर था, और इसमें क्या जा रही है, करंट अपवर्ड। ये करंट आपके अपवर्ड जा रही है। ठीक, ओके। अब ये इसमें कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में करंट को हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखना है, तो उस पर कितना फोर्स लगा वो हमें बताना है। अब मैं वो इसमें बहुत ज़्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा कि हाँ कहाँ से आया, कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन आपको कम टू द पॉइंट की एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और लेट मी गो। ठीक है, तो इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा। मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस साइड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है। आप कहीं पे भी समझ लो, मैं उसको मैं फिर आपको फिर बता दूंगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इस साइड है। ठीक है, अब आप ध्यान रखना, जिसको हमने, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी हैंड्स रूल का, जिसको करंट दी जाती है उसमें लेफ्ट हैंड रूल लगता है, और जिसमें करंट दी जाती है उसमें राइट हैंड रूल लगता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या था कि जब मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब इसके बाद तो कहां से कहां तक होगा, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड था, है ना, और ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड था और ये करंट ऊपर की तरफ। तो फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। फोर्स कहाँ जाएगा बच्चों, फोर्स जाएगा आपके पास इनवर्ड, है ना। फोर्स को हमें इनवर्ड जाना है, तो इस पॉइंट पे सारे एक ही पॉइंट पे लगेंगे। अच्छा, इनवर्ड के लिए हम आउटवर्ड के लिए डॉट बनाते हैं, इनवर्ड यहाँ पे, फोर्स आपका इनवर्ड जाएगा। ठीक, अब कंडीशन क्या होगी, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और ये इधर की तरफ है, जेड एक्सिस। ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। यहाँ पे था मैग्नेटिक फील्ड बी, यहाँ पे था आपके पास करंट आई, और ये क्या हो गया, फोर्स। तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसने लेफ्ट हैंड का रूल किया, लाइक टू दिस। ये जेड एक्सिस है बच्चों, ये अंदर की तरफ है ना, जो ये फोर्स है वो कहाँ है, जेड एक्सिस है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, और ये ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ तक तो ये आ गया, है ना। अब इसमें बताते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की जो कंडीशन थी, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। फोर्स तो हमने बता दिया, चलो फोर्स तो यहाँ जा रहा है, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बताना है। इससे पहले हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, मैंने शायद बताया था आपको, एक फील्ड ये था, और एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। नहीं, इससे पहले जो डिस्चार्ज ट्यूब में मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके बारे में भी बताया था। इसमें क्या था कि हमें ये देखने को मिला, ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा दिया, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे थे। ठीक है ना, कोई भी चाहे तो करंट भी। तो यहाँ पे जब हमने
जब हमने एक मूविंग चार्ज की पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, और इस डायरेक्शन में जो ऊपर साइड में है वहां पे हमने एक नॉर्थ पोल लगा दिया। ये क्या लगा दिया? नॉर्थ पोल, यानी मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ये भाई ये चार्ज आपको सीधे या तो इधर की तरफ गया या इधर की तरफ गया। एक कंडीशन ऐसे आई बच्चों, जब इसने चार्ज को सीधे की तरफ फॉलो करा दिया ऐसे, ठीक है ना, ये वी वेलोसिटी से गया। जिससे क्या? वी वेलोसिटी से, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। अगर अब ये फील्ड ज्यादा होगा तो नीचे की तरफ आएगा, ये फील्ड ज्यादा होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर दोनों का फील्ड लगभग लगभग बराबर हो गया तो ये सीधे स्ट्रेट वे में चला गया। अब बात आती है कि इसके कंडीशन में जो था, तो फिर क्या था कि आपके यहाँ जो v था, v इज इक्वल्स टू, ये था e अपॉन v। कितना था? v इक्वल्स टू e अपॉन v, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इसको हम वेलोसिटी सेलेक्टर के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर e की वैल्यू कितनी होगी? e इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास vv, ये हो गया e इक्वल्स टू vv, ठीक है। एक तो वेक्टर हो गया। अब आपके पास हमें चाहिए था फोर्स, हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। बच्चों जो फोर्स की क्वांटिटी थी F इज इक्वल्स टू, चलो E इक्वल्स टू F अपॉन Q, एस है ना। अब इसके लिए चार्ज हमारा रिस्पॉन्सिबल था। अब यहाँ पे कितना हो गया? F इक्वल्स टू कितना बचेगा बच्चों? E इंटू Q बचा। F इक्वल्स टू कितना हो गया? E इंटू Q, ये आ गया F इक्वल्स टू E इंटू Q। अब हमारे पास फोर्स तो आ गया है ना, फोर्स आ चुका है। अब E की वैल्यू कितनी रखनी है? हमें V रखनी है। तो कितना हो गया? फोर्स इज इक्वल्स टू E, E इंटू E इंटू Q। यहाँ पे सॉरी E की वैल्यू कितना रखेंगे? B इंटू V और Q, ये बचा। अगर मैं इसको वेक्टर वेक्टर के रिस्पेक्ट में लिखूं तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे कह रहा है कि F, ये हो गया, ठीक है, F Q is equals to, if Q is equals to E and V equals to VD and jet velocity। अब तो कितना बचेगा? Q will be sin थीटा, तो F equals to, F is equals to Q यानी E VD और V, यानी ये आपका टोटल इसमें इतना फोर्स लगेगा। जिस फोर्स से चार्ज जाएगा उस मूविंग चार्ज पे इतना फोर्स लगेगा। अब हमें इसका फोर्स निकालने की वाकई में कितने कितना फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है। ओके, अब ये कंडक्टर था बच्चों, ये कंडक्टर था, ये कंडक्टर था, इसमें बहुत सारे चार्जेस थे। ये एन इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसमें टोटल एन इलेक्ट्रॉन है। मैं इलेक्ट्रॉन को इससे मिला दे रहा हूँ, इसमें आपके पास हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन है। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे सारे क्या हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। ये आ गया आपके पास, ये सब सपोज दैट वो यहाँ की तरफ जा रहा है, यहाँ की तरफ चल रहे हैं, ठीक। अब हमारे पास क्या होगा? फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, किस पे? फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हो गया फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू ई वी वी। अगर हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना होगा? अभी हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम, फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन से, स्मॉल एन से, इज इक्वल्स टू टोटल अपॉन वी, टोटल अपॉन वी, ठीक है। अब v की वैल्यू क्या होगी? तो n इक्वल्स टू, तो n इज इक्वल्स टू n इंटू v इक्वल्स टू n इंटू a इंटू l, तो ये बचेगा आपके पास टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब ये अगर इसकी एरिया a है,
अगर इस कंडक्टर की एरिया ए है और इसकी लेंथ आपके पास एल है, तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आपके पास आ गया n इंटू ए एल। क्या आ गया बच्चों, n इंटू ए एल, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इतने होंगे तो टोटल नेट फोर्स कितना हो गया, एफ नेट इक्वल्स टू टोटल फोर्स कितना हो गया कि फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या आ गया, इस F की वैल्यू 1 पे कितना था, E VDB इंटू ऑफ N। यहाँ पे भी N की वैल्यू रखेंगे, E VDB इंटू N की वैल्यू रखेंगे N इंटू AL। क्या रख दिया, N इंटू AL, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं F नेट इक्वल्स टू ये कितना हो गया, QVDB, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, NAL का मतलब क्या हो गया, NEAVD, इसको हम कर देते हैं NEVD, यहाँ पे लिखा NEVD, B इंटू A इंटू L, B इंटू A इंटू L, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर इसको फिर से लिखा, NEAVD और इंटू B इंटू L, NEAVD इंटू B इंटू L, ठीक है बच्चों। अब ये किसकी कहानी थी, हमारे पास I की कहानी थी, I इक्वल्स टू NEAVD, और ये हो गया I, और ये कितना हो जाएगा, B इंटू L। तो F नेट इक्वल्स टू कितना हो गया, F नेट इज इक्वल्स टू IBL, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड हो गया, IBL, ठीक है। अब ये देखो टोटल, सो नेट F नेट इक्वल्स टू F net, so F net is equals to IBL, F net इक्वल टू कितना हो गया, IBL, ठीक है, एक कंडीशन क्लियर हो गया। अगर वैल्यू if theta is the angle between if theta is the angle between B and L, then फिर मैंने आपको इसमें से पहले कभी बताया था कि फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जब इसके साथ में आपके पास साइन थीटा की कंडीशन जनरेट हो जाती है, तो यहाँ पर हो गया F इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा, ये एक फॉर्मूला बन गया आपके पास, F इक्वल्स टू IBL साइन थीटा, ठीक है। जब थीटा होगा, जब कभी भी साइन थीटा आ जाएगा तो वेक्टर बनेगा, कॉस थीटा आएगा तो स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी, तो क्या हो गया, F इक्वल्स टू IBL साइन थीटा। होप दैट आपको समझ में आया होगा। तो आज फिलहाल फर्स्ट वीडियो था काफी लॉन्ग समय के बाद में, तो अब मैं धीरे धीरे इसकी लेंथ को बढ़ाऊंगा, आज इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, पढ़ाई करते रहें, अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन करें, अभी भी आप होपलेस मत होना, बहुत कुछ नहीं है, अगर आप अभी से सोच लें तो फिर भी आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।